जो लोग 2 या उससे अधिक भाषाएं बचपन में सीख लेते हैं, वो तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं तक भाषा सीख पाते हैं। अभी सुधा मूर्ति ने एक बात कही, सुधा मूर्ति ने कहा कि भाई हमें तो 8 भाषाएं आती हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम तो मल्टी लैंग्वेज की बात करते हैं। अब ये कहां से एक भाषा की कहां से बात आती है? और ऐसे में स्टालिन पीछे ले जाना चाहते हैं। अपने पिता करुणानिधि को अपमानित कर रहे हैं, तमिलनाडु को अपमानित कर रहे हैं, तमिल भाषा को अपमानित कर रहे हैं, तमिल संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी काशी के सांसद के तौर पर काशी तमिल संगमम करा रहे हैं। गुजरात से आते हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम करा रहे हैं। अब तमिलनाडु का उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों से ऐसे इस तरह से कार्यक्रम के जरिए संपर्क हो रहा है। दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ तो सभी भारतीय भाषाओं के बोर्ड लगे हुए थे। मैंने लेटे हनुमान जी वाला डाला भी था कि सभी भारतीय भाषाओं के बोर्ड लगे हुए थे। तो दरअसल वो भारत को जोड़ने के लिए, भारतीय भाषाओं को जोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति संस्कार को जोड़ने के लिए सबको एक साथ लेकर चल रहा है। उसमें स्टालिन को डर लग रहा है कि जो हमने तमिलनाडु का एक अलग से आइलैंड बना लिया था, द्वीप बना लिया था, जो विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे, उस पे झटका लगने वाला है। इसलिए स्टालिन ये सब कर रहे हैं। अब ये सब बहुत साफ-साफ दिख रहा है, इसमें कोई मतलब भ्रम की अवस्था नहीं है। और मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये तमिलनाडु के लोगों को ही जवाब देना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। अगर तमिलनाडु के लोग उनकी इस राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो इसी विभाजनकारी राजनीति पर और आगे बढ़ेंगे। और जब ये सब बात होती है तब वो द्रविडियन मॉडल बताने लगते हैं। वैसे द्रविडियन मॉडल नहीं आ रहा था। और अगर द्रविडियन मॉडल आपका है इतना स्ट्रांग तो फिर आपको क्यों चिंता करनी? फिर तो आप उसी द्रविडियन मॉडल पर चुनाव लड़िए, आप आसानी से जीत ही रहे हैं। लंबे समय से 6 दशक हो गए आप तो द्रविडियन राजनीति को वहां स्थापित हुए, तो अब आपको क्या चिंता है? लेकिन अब शायद चिंता हो रही है